कहानी की शुरुआत में हमें एक वायरस को दिखाया जाता है जो कि एक रेबीज वायरस होता है और वो बहुत ही तेजी से अपना शिकार लोगों को बना रहा होता है, जिससे पूरी कंट्री में तबाही मची हुई है। असल में इस वायरस से जो भी इन्फेक्टेड होता है वो ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाता है और दूसरों पर हमला करने लगता है और दूसरे लोगों को भी इन्फेक्टेड बना देता है। और इस वायरस से इन्फेक्टेड होने पर ये लोग ह्यूमंस को ही अपना दुश्मन समझने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ का प्रेसिडेंट भी अब अंडरग्राउंड हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि इस वायरस से बचने के लिए कुछ और लोग और कुछ रिसर्च टीम एक बिल्डिंग में छुपी हुई है, जहाँ पर डॉक्टर टीना एक इन्फेक्टेड पेशेंट से कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उस आदमी तक पहुँच सके जो इस वायरस से सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था और उसके खून से वो एंटीवायरस बना सके। कि तभी वहाँ पर कर्नल नॉक आ जाता है और यहाँ पर दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। दरअसल यहाँ पर नॉक्स को इन्फेक्टेड पेशेंट बिल्कुल ही पसंद नहीं होते और वो यहाँ पर टीना के रिसर्च को बिल्कुल ही बेकार मानता था और वो ये सोचता था कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा और हमें सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार देना चाहिए। पर इतने में ही वहाँ पे मॉर्गन आ जाता है और असल में यहाँ पर मॉर्गन भी इस वायरस से इन्फेक्टेड था, पर यहाँ पर उस पर वायरस का काफी कम असर हुआ था और इन्फेक्टेड होने के कारण उसका भी इलाज चल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर एक पेशेंट को चेयर के ऊपर बांध देते हैं और तभी हम देखते हैं कि उससे बात करने के लिए मॉर्गन जाता है क्योंकि उन इन्फेक्टेड लोगों की लैंग्वेज सिर्फ वही समझ सकता था। असल में यहाँ पर इन्फेक्टेड होने के बाद वो सारे पेशेंट किसी और लैंग्वेज में बात करने लगते थे और यहाँ पर मॉर्गन भी इन्फेक्ट था, जिस वजह से उसे उनकी लैंग्वेज समझ में आती थी। और तब मॉर्गन केज में जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस वक्त वो लोग म्यूजिक को प्ले कर देते हैं क्योंकि इन पेशेंट के लिए म्यूजिक एक टॉर्चर की तरह था। वहीं पर अब मॉर्गन केज में उससे पूछताछ करने लगता है, मगर यहाँ पर वो पेशेंट उसे कुछ नहीं बताता। तभी हम देखते हैं कि मॉर्गन उसको बहला रहा होता है। तभी यहाँ पर नॉक्स मॉर्गन की पोल खोल देता है, जिससे यहाँ पर मॉर्गन की कोशिश बेकार हो जाती है और यहाँ पर मॉर्गन केज से बाहर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि नॉक उस पेशेंट को मार देता है, जिससे यहाँ पर नॉक्स और मॉर्गन में झड़प हो जाती है। इसके बाद मॉर्गन वॉशरूम में अपना गुस्सा शांत करने के लिए जाता है तो उसके पीछे पीछे टीना भी आ जाती है और यहाँ पर उसको शांत होने के लिए उसको मेडिसिन देती है। अब यहाँ पर मॉर्गन एक इंजेक्शन लेके एक इन्फेक्टेड लेडी के पास जाता है। असल में वो लेडी मॉर्गन की वाइफ होती है और उस इंजेक्शन से वो कुछ हद तक कंट्रोल में रहती थी। वहीं पर सीन कट होता है और फिर हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर एक पेशेंट को फिर से वही सेल में बांध रहे थे कि तभी वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सोल्जर को ही काटने लगता है, जिसे देखकर स्कूटर नाम का डॉक्टर उसे रोकने के लिए आता है, मगर वो पेशेंट स्कूटर के हाथ पे भी काट लेता है। तभी बाकी लोग वहां पर पहुंचते हैं, उस केज के अंदर बंद कर देते हैं और स्कूटर को जल्दी से ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं, जहां पर टीना उसका हाथ काट देती है, जिससे थोड़ी देर के लिए वो तो ठीक रहता है, मगर इसके बाद वो अजीब बिहेव करने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉक्स उसे भी मार देता है। अब यहाँ पर हम मॉर्गन को देखते हैं जो कि बैठे बैठे अपनी वाइफ जेनेट के साथ कुछ अच्छे टाइम बिता रहा था। अब यहीं पर सीन कट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि मॉर्गन उसी केज में आ जाता है और उसी पेशेंट से पूछताछ करने लगता है जिसने स्कूटर को काटा था और यहाँ पर मॉर्गन को उससे भी कोई जानकारी नहीं मिल पाती। अब इसके बाद मॉर्गन, टीना और नॉक्स आर्मी जनरल के पास जाते हैं, जहां पर टीना जनरल को बताती है कि उन्हें यहां पर और पेशेंट चाहिए जो कि सिर्फ सोल्जर ही ला सकते थे, मगर उन पेशेंट को पकड़ने की वजह से काफी सोल्जर की जान जा रही थी। इसीलिए नॉक्स टीना की इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। तभी यहाँ पर मॉर्गन बताता है कि वो सारे पेशेंट प्लान बनाकर ह्यूमंस पर अटैक करने वाले हैं और हमें उनको रोकना होगा। अब यहाँ पर आर्मी जनरल टीना की डिमांड को एक्सपेक्ट कर लेता है और यहाँ पर नॉक्स को और पेशेंट लाने का ऑर्डर दे देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि मॉर्गन वापस से अपनी वाइफ जेनेट के पास इंजेक्शन लेके जाता है और यहाँ पर मॉर्गन को देखकर जेनेट उस केज से बाहर आने की जिद करने लगती है, मगर यहाँ पर मॉर्गन उसको शांत कराते हुए कहता है कि वो उसे जल्दी ठीक कर देगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टीना मॉर्गन को इंजेक्शन दे रही होती है
और तभी वो बताती है कि इंजेक्शन की वजह से मॉर्गन सिर्फ कुछ देर तक ही ठीक रह सकता है। और साथ ही वो यहाँ पर बताती है कि उसने मॉर्गन का ब्लड किसी रैट में इंजेक्ट किया था, जिससे वो रैट काफ़ी एग्रेसिव हो गया था और यहाँ पर वो दूसरे रैट को काफ़ी बुरी तरीके से काट रहा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि टीना उसे प्रपोज कर देती है और यहाँ पर उसको कहती है कि जेनेट अब ठीक नहीं हो सकती, तो तुम्हें अपने लिए कोई और ढूंढ लेनी चाहिए। पर यहाँ पर मॉर्गन उसको इनकार करके वहाँ से चला जाता है। अब वहीं पर हम टीना को टॉयलेट में देखते हैं, जो कि काफ़ी रो रही होती है क्योंकि लास्ट डे इंटीमेट होने की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब यहीं पर हम मॉर्गन को देखते हैं जो कि लेटा हुआ था। तभी उसको अपनी बीती बातें याद आने लगती हैं कि कैसे वो और उसकी वाइफ इन्फेक्टेड हो गए थे, कि जब एक रात को वो दोनों घर वापस आ रहे थे कि तभी इन्फेक्टेड लोग उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं और वो उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोक अपने सोल्जर साथियों के साथ कुछ इन्फेक्टेड बॉडी को बर्न कर रहा था कि तभी उनमें से एक बॉडी उठ जाती है और सभी सोल्जर को काटने लगती है। अब यहाँ पर वो अलार्म बजा देता है, जिससे और बहुत सारे सोल्जर उस रूम में आने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वो पेशेंट को वहाँ पर मॉर्गन आके पकड़ लेता है। अब यहाँ पर नॉक उसको गोली मारने ही वाला होता है तो मॉर्गन उसको ना मारने के लिए कहता है। दरअसल वो पेशेंट मॉर्गन से बात करना चाहता था। अब इसके बाद सोल्जर उसको चेयर से बांध देते हैं। अब यहाँ पर मॉर्गन पहले की तरह ही म्यूजिक को ऑन करके केज में जाता है, मगर इस पेशेंट को म्यूजिक से कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। इसके बाद उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि वो पेशेंट बाकियों से अलग है और इसके बाद वो बताता है कि वो कॉलेज का एक प्रोफेसर था और जब एक दिन वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तभी उन पर कुछ इन्फेक्टेड लोगों ने अटैक कर दिया, जिसे देखकर प्रोफेसर वहां से भाग रहा होता है। मगर कुछ देर के बाद एक इन्फेक्टेड पेशेंट उस पर भी हमला कर देता है, यानी कि ये भी पेशेंट जीरो नहीं था। अब ये बताने के बाद वो मॉर्गन को उकसाने लगता है, जिस वजह से मॉर्गन उसे एक पंच मारकर केज के बाहर आ जाता है। पर बाद में यहाँ पर फिर से वो अपना गुस्सा शांत करके उससे बातचीत करने के लिए चला जाता है, मगर इस बार वो प्रोफेसर मॉर्गन से उसकी डिटेल पूछने लगता है और यहाँ पर वो मॉर्गन को कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा पता है, जिससे यहाँ पर मॉर्गन को शक होता है कि वो फ्रीक्वेंसी मशीन से उसकी जाँच करता है। और इसके बाद वो उन सारे पेशेंटों की जाँच करने के लिए जाता है जिसने स्कूटर को काटा था, लेकिन वो पेशेंट वहाँ पे सुसाइड कर लेता है। इसके बाद मॉर्गन उसकी बॉडी से एक डिवाइस निकालता है और इससे मॉर्गन को चीजें समझ में आने लगती है। अब वो उस डिवाइस को लेकर जनरल के पास जाता है और वो यहाँ पर जनरल को बताता है कि ये इन्फेक्टेड बॉडी में ऐसी चिप किसी ऐसे पेशेंट ने डाली है जो कि हमारे ऊपर प्लान बना के अटैक करने वाला है और उसे अब हमारी लोकेशन पता चल चुकी है। अब इधर दूसरी तरफ कई सारे पेशेंट इस बिल्डिंग में घुसने लगे थे। अब उनमें से एक पेशेंट कंट्रोल रूम में जाकर बाकी सभी पेशेंट को आज़ाद कर देता है, जिसके बाद पूरे शहर में तबाही मच जाती है। अब यहाँ पर मॉर्गन जेनेट को लाने के लिए जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट जर्नल के रूम में घुस जाते हैं और यहाँ पर टीना और नॉक्स उनसे बचते हुए एक लिफ्ट में चले जाते हैं और पीछे से यहाँ पर जनरल भी आ रहा था, लेकिन नॉक्स उस पे गोली चलाता है और उसको ये लगता है कि जनरल अभी भी इन्फेक्टेड हो गया है। और अब यहाँ पर नॉक्स की ये हरकत देखकर टीना उसकी गन को छीन लेती है, जिससे दोनों में झड़प हो जाती है और इसी झड़प में नॉक्स को गोली लग जाती है। दूसरी तरफ मॉर्गन अब जेनेट के पास पहुँच जाता है और उसको लेकर वहाँ से भागने लगता है और तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उसे टीना मिल जाती है और यहाँ पर वो प्रोफेसर भी आज़ाद हो गया था। अब इन सब बातों के बाद हम लैब में एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर पेशेंट से बचने के लिए छुपी हुई थी, मगर उसी वक्त एक पेशेंट वहाँ पर आ जाता है, जिससे बचने के लिए डॉक्टर उसके ऊपर केज गिरा देती है और इस केज की गिरने की वजह से इन्फेक्टेड रैट भी आज़ाद हो गई थी। वहीं पर टीना अपने लैब से एक बॉक्स लेके आती है। अब इसके बाद तीनों उस बिल्डिंग के चिमनी से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता बचा हुआ था जहां से वो भाग सकते थे। मगर यहाँ पर उस चिमनी के हिलने से काफी आवाज होने लगती है, जिससे पेशेंट का ध्यान चिमनी पर जाता है और वो उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे अब चिमनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही तीनों थोड़े दूर रास्ते कि तभी वहाँ पर वो इन्फेक्टेड रैट भी आ जाता है, मगर यहाँ पर जेनेट उसको मार देती है और अब यहाँ पर इन्फेक्टेड पेशेंट भी उस चिमनी में आ गए थे, जिसमें से एक ने मॉर्गन का पैर पकड़ लिया था, जिससे चिमनी के 2 बॉक्स नीचे गिर जाते हैं, जिसके कारण वो पेशेंट भी नीचे गिर जाता है
साथ ही यहाँ पर मॉर्गन भी नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन टीना उसको बचा लेती है। आगे जब तीनों उस चिमनी से बाहर निकल जाते हैं तब उनकी मुलाकात प्रोफेसर से होती है, जो कि मॉर्गन को मारना चाहता था, क्योंकि इन्फेक्टेड होने के बावजूद मॉर्गन पर उस वायरस का ज़्यादा असर नहीं हुआ था और अगर उसके डीएनए से कोई वैक्सीन बन जाए तो इन्फेक्टेड पेशेंट के लिए काफ़ी खतरनाक होगी। इसी वजह से यहाँ पर फाइट होने लगती है, लेकिन यहाँ पर मॉर्गन उसको मारने में कामयाब हो जाता है और इस चीज़ से वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि कई सारे पेशेंट वहाँ पर आ जाते हैं और इनसे बचने के लिए जेनेट मॉर्गन और टीना को बाहर भेज देती है ताकि यहाँ पर वो दोनों वहाँ से भाग सकें। और यहाँ पर वो मॉर्गन को टीना का ख्याल रखने के लिए कहता है और असल में यहाँ पर उसको पता था कि टीना प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर जेनेट उन पेशेंट से लड़ने के लिए वहाँ पर रुक जाती है। अब जब यहाँ पर वो दोनों जब बिल्डिंग से बाहर आते हैं वो अपने आसपास काफ़ी सारे पेशेंट को देखते हैं, मगर दोनों यहाँ पर बचते हुए अपनी बाइक लेकर भाग जाते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ही ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।